अगर कहीं से जांच होगी, मेरी गलती पकड़ी जाएगी, मुझे जेल भेजा जाएगा। कितने दिन में आप एम्बुलेंस दे रहे हैं? मैं 31 क्या कहते हैं मार्च तक में एम्बुलेंस आपको रियापट्टी में आपको बुलाऊंगा। हमको बहुत मतलब गार्जियन होते हैं टॉर्चर किए। जब कल मैं इमारत में बोर्ड लगा रहा था तो जाके आंसू पोंछ रहे, चाचा क्या हुआ? कल का बेटा तुम ही असली बेटा है कि मेरा बेटा इंजीनियर जरूर है संतोष, हम भी मरेंगे ना, हम झूठे तुमको प्रताड़ित कर रहे थे, आज महसूस हो रहा है असली बेटा तुम हो, हम भी मरेंगे तो मेरे बेटा को भोज नहीं करने देना। इसी तो भिखारी भी हूँ मैं, चंदा करके होगा कि अपना धान गेहूँ बेच के होगा, और आपको ये भी नहीं होगा कि राजेश मुखिया लुटेरा है, किसी से इंदिरा आवास में 10,000 क्या कहिएगा? रही निराश की बात। आप समझ रहे हैं कि 13,000 की आबादी में मुखिया बना हूँ, 1800 वोट हमको हुआ, हम मुखिया हो गए। लगता है कि मेरी माता मेरी तरफ देख रही है। आप लोग भी देखिए, मैं गौर से देख रहा था। देखना शुरू कर दिए हम तक न्यूज। अभी इस वक्त हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड कोरियापट्टी गांव में है। एक ऐसा प्रतिनिधि जो मुखिया यहाँ का है, इस व्यक्ति ने एक ऐसा अनोखा चीज़ बदल दिया है जो कि आप सुन करके भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ऐसा तरह से बनाया जा मतलब किया जा रहा है जो कि आप सुन के आश्चर्य हो जाइएगा। जो कि यहाँ पे एक बेटे ने अपनी माँ के लिए जो हर समुदाय और हिंदू समुदाय अनुसार जो कि यहाँ पे 3 दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके बदल करके यहाँ पे मृत्यु भोज ना करके ये बदल करके जो है कि यहाँ पे उसके बदले में पुस्तकालय और एम्बुलेंस देने का काम किए हैं। आइए, अगर इस चीज़ को बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा अपना से बना कर बनाया जा रहा है। यहाँ पे उन्हीं का लाल और उसके पुत्र से पूछते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहा उसका माँ, लेकिन वो उसकी है और कैसे क्या है। पहले तो मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने जो एम्बुलेंस दिया और पुस्तकालय दिया, इस पर क्या कहिएगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर की जगह है, जो हमारा संविधान दर्शाता है। और आज जो ये काम कर पाया हूँ सामाजिक परिवर्तन के दिशा में, सामाजिक कुरीति एक कोड है जिसके खिलाफ मैं ये हिम्मत कर पाया हूँ। और आज मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन में इतने लोगों के बीच ये कदम नहीं उठा पाता, और मैं समय से पहले उठाया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में आज पहला ये बहुत अच्छा कदम उठाया हूँ। और कोई कहता है जीवन मरण सत्य है, ये भी बात सही है, लेकिन स्वर्ग और नर्क होता है। मुझे लगता है कि मेरी माता, देखिए उधर नज़र टिकाइए, लगता है कि मेरी माता मेरी तरफ देख रही है। आप लोग भी देखिए, मैं गौर से देख रहा था, क्योंकि माता थी हमको इस लायक बनाया है कि मैं आपके माइक पे बोल पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इस तरह के कदम उठाकर गौरवान्वित हूँ। मैं अपने साथियों से, दोस्तों से कहना चाहूँगा, इसी तरह का कदम उठाइए। ये सामंतवादी व्यवस्था है। भोज को कैसा लगा कि इस चीज़ में आपको दिमाग में कैसे आया कि इस चीज़ को हम बदल करके ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे पंचायत में आप अपने बहुत सारे ऐसे जनता होगा आप खुश नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होगा जो कि आशा होगा कि मुखिया जी का माँ मरा है तो हम भोज खाने जाएंगे। बहुत सारे का उस आदमी को आप कैसे खुश कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐतिहासिक परिवार से हूँ। 1978 में मेरे चचा जी यहाँ मुखिया हुए थे। उस समय जब सामंतवादी परिवार, जब कांग्रेस का राज रहा होगा, उस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, जिनका आज हाई स्कूल खुला हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पे है, उनको हमारे चाचा जी हराए थे। तो लगा कि कोरियापट्टी उस दिन आज़ादी की लड़ाई जीता है। तब से आज तक हमारी पढ़ाई भी, और फिर संघर्ष के दौर 87 में मैं मैट्रिक किया हूँ। उसके बाद संघर्ष के दौर से हूँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मैं कार्यकर्ता हूँ, और मैं हमेशा कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। जब मेरे ऊपर आया है, मैं 2.5 वर्षों से किसी के यहाँ मृत्यु भोज नहीं खाया हूं, और लोगों को सिखाता भी हूं, लेकिन मैं आज अपनी माता के भोज नहीं करके मैं गौरवान्वित हूं। अच्छा, बहुत सारे जनता आपका निराश होगा, जैसे कि आप जिस पंचायत का मुखिया है वर्तमान में, वो बहुत सारे जनता आपका निराश होगा, उसको आप क्या कहिएगा? रही निराश की बात। आप समझ रहे हैं कि 13,000 की आबादी में मुखिया बना हूँ, 1800 वोट हमको हुआ, हम मुखिया हो गए। विरोधी तो विरोधी ही होते हैं, लेकिन आज माता का यही कार्यक्रम है, इसमें हम सभी को सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। भोज मृत्यु भोज अभिशाप है। हम इस पंचायत की जवाबदेही बार बार संभाले हैं। मेरी जवाबदेही है कि उनके दिमाग को ठीक से जगह पर ले जाऊं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपनी माता पिता का सेवा करें, पंचायत में जो भी गरीब लोग हैं उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँ, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करें, और उनको समझाने में मैं भी सफल हो पाया हूँ। देखिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको एम्बुलेंस देना चाहिए, वो आप दे रहे हैं। क्या ये पैसे अपने पॉकेट से दे रहे हैं या कि? देखिए, मैं कंप्लीट किसान का बेटा हूँ, कम्युनिस्ट हूँ तो भिखारी भी हूँ। मैं चंदा करके होगा कि अपना धान गेहूँ बेच के होगा, और आपको ये भी नहीं होगा कि राजेश मुखिया लुटेरा है, किसी से इंदिरा आवास में 10,000 आप यूट्यूब चला रहे हैं। आप हमारे पंचायत से आके पूछिएगा कि मुखिया जी इंदिरा आवास में पैसा लेता है कि नहीं लेता है। लेता, 5वीं बार चुनाव जीता हूँ, इसलिए मैं भी इसी मिट्टी पानी में पला बढ़ा हूँ। मुझे अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं एम्बुलेंस खरीद के दूंगा, इतनी मेरी माता कमा के गई है। अच्छा, बहुत सारे आपके ऊपर जो आरोप लगने वाले हैं उनसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपका जो विरोधी पार्टी होगा कहीं ना कहीं ये बोलेगा मुखिया जी कहीं ना कहीं किसी फंड से
पैसा काट करके एम्बुलेंस देता होगा। क्या इस चीज़ के लिए पहले आप साफ कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री का विरोध हम लोग करते हैं कि नहीं जी। राज्य के मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं कि नहीं। मैं मुखिया हूं तो मेरा विरोध क्यों नहीं करेंगे। जिनके दिमाग में समझ नहीं आएगा मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, वो तो विरोध करेंगे ही। अगर वो विरोध उनका जनता तब सवाल करेगा, हमसे अच्छा पुस्तकालय वो खोल दें, हमसे अच्छा वो मेडिकल ये उनकी भी माता पिता मरेंगे, हमसे बढ़िया वो क्या एम्बुलेंस दे देंगे। अगर कहीं से जांच होगी, मेरी गलती पकड़ी जाएगी, मुझे जेल भेजा जाएगा। कितने दिन में आप एम्बुलेंस दे रहे हैं? मैं 31 क्या कहते हैं मार्च तक में एम्बुलेंस आपको कोरियापट्टी में आपको बुलाऊंगा। अच्छा, एक बात और मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आपके दिमाग में ये कैसा आया, कब आया कि मतलब हम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दें? नहीं, ये बात चूँकि देखिए कई बार चूँकि हॉस्पिटल से जुड़े हुए हमको रिवार्ड मिला है जिला में, इसलिए कि कहीं कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होता है ना, तेज़ी में कोशिश करते हैं उसको गाड़ी पे हॉस्पिटल पहुंचा दूं। मैं जिला शिक्षा स्वास्थ्य समिति का भी मेंबर हूँ, अनुमंडल में भी मेंबर हूँ। और 4 दिन पहले एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चा पानी पी लिया था बहुत ज़्यादा। एम्बुलेंस को मैं भी 4 बार फ़ोन किया, कोई हरिहर पट्टी में था तो कोई गोन्हा में था, और एक प्राइवेट एम्बुलेंस से नाम नहीं बताना चाहता, उनको कहते रह गया। 3000 रुपया वो नहीं दिया, वो बच्चा रास्ते में डेथ कर गया। मुझे दुख हुआ कि मेरी ज़मीन भी, मेरी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो मैं पहला काम एम्बुलेंस देके अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाऊंगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये रहेगा, आप ये मतलब आप आगे आने वाले समय में अगर अपने अभी तक आपके जो पंचायत में जो आदमी होगा, अभी तक में आपको कितना खुश करके रखे हुए हैं, ये बताइए। देखिए, मैं जिला से दिल्ली गया था, राष्ट्रपति पुरस्कार लेके आया हूँ। पंचायती राज को इसलिए समझता हूँ कि बलराम बाबू जिला परिषद के चेयरमैन भी थे, एमएलसी भी थे। जब वो एमएलसी थे, सदन में हो हल्ला कर रहे होंगे प्रतिनिधियों के मानदेय भत्ता अन्य सवालों पर, मैं सदन में दर्शक दीर्घा में भी बैठता था। विधायक बन के तो नहीं गया, दर्शक दीर्घा में मुझे दर्जनों बार जाने का अवसर मिला है। मैं वहाँ से सीखा हूँ। पंचायती राज से चाहूँगा तो गाँव मेरा स्वर्ग हो जाए। सड़क की दृष्टि से 7 विद्यालय, 7 विद्यालय के बच्चे को मैं किताब कॉपी निर्गत करूँगा, वो भी आज मैक पे कह रहा हूँ। चलिए, ये आप देख रहे थे यहाँ का वर्तमान जो मुखिया है, वो जिसने सवाल किया, और आगे भी यहाँ से। अच्छा, ये बताइए आपका जो आप यहाँ का कौन है, पहले बताइए। मैं सुपौल जिला राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपका जो यहाँ का प्रतिनिधि जो काम किए हैं, जो एम्बुलेंस दिए हैं, पुस्तकालय को मतलब उद्घाटन किया, उस पर आप क्या कहिएगा? और जिस तरह से भोज प्रथा, जो 3 दिन भोज होते हैं, मृत्यु भोज, उनको ये बहिष्कार कर रहे हैं, क्या लग रहा है मुखिया जी के बहिष्कार करने से क्या लग रहा है कि भोज बंद हो जाएगा? भोज बंद हो या नहीं बंद हो, लेकिन ये जो कदम है बहुत स्वागत योग्य कदम है। जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ कि मुखिया जी मृत्यु भोज, जो एक अभिशाप है समाज के लिए, उसकी समाप्ति की घोषणा किए हैं, और इसके बदले में जो जनोपयोगी कार्य है, एम्बुलेंस आज कितना आवश्यक है, हर गांव में ज़रूरत है। लाइब्रेरी आज हर गांव में ज़रूरत है। आज हमारे समाज के लोग, हमारे लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे करके कुरीति के पीछे लगे हुए हैं, जिसका मुखिया जी बहिष्कार किए हैं। हम लोग मुखिया जी के हौसला का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग आज इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्तता के कारण भी यहाँ पहुँचे हैं। यह लाइब्रेरी इस समाज को एक नई नई ज्ञान और ऊर्जा का केंद्र बनेगा। ये जो एम्बुलेंस दे रहे हैं, इससे हज़ारों लोगों को फायदा होगा, जो गाड़ी के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अगर गांव में यह व्यवस्था रहेगा तो निश्चित रूप से किसी लोगों को किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। हम मुखिया जी के इस कदम का हम बहुत जो है सो तारीफ़ करते हैं और इनको बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का कदम उठाया है। समाज के लोग निश्चित रूप से इस कदम का देखा देखी करेंगे और इनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो एम्बुलेंस यहाँ दे रहे हैं, लेकिन ये जो मुखिया जी जो दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसका ईंधन जो मान के चलिए गरीब गुरबा जो होगा, वो एम्बुलेंस जो चलेगा, उसका ईंधन कौन देगा? जो माँ बेटा पैदा करता है ना, उनको पता रहता है उसको भोजन कहाँ से दूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करूँ। व्यवस्था पहले से नहीं क्या होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं रोगी से ले रहा हूँ। मेरे लिए व्यवस्था हमारे मित्र हैं, हमारे ये मित्र हैं, इनसे कभी कहेंगे 1 महीना का आप डीजल दो, आप दो, और इस तरह की व्यवस्था से देश चलता है। तो मैं एक एम्बुलेंस नहीं चला पाऊँ तो ये अच्छी बात है क्या? चलिए, ये जो आने वाले समय में एक चीज़ जो होने वाले, उनसे मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं इस पे भी आरोप लगेगा आपको। आने वाले समय में कहीं ना कहीं लगेगा, अगर दूसरा पार्टी को अगर कोई एक बार में 2 पेशेंट हो गया, कहीं ना उस पेशेंट को आप अगर दे दिए एम्बुलेंस, पता चलेगा कि वहाँ पे विरोधी बोलेंगे कि मुखिया जी उसके ज़्यादा लगा होता है इसीलिए दिए, हमको नहीं दी। इस पर आप क्या बोलिए? परीक्षा में 20 क्वेश्चन रहता है,
लिखा हुआ रहा था किसी 5 प्रश्नों का जवाब दें। हमको जो प्रश्न ज़्यादा नंबर देगा और जिस बात को हमको लगेगा कि लिखने में आसान होगा वो काम करूँगा। जो पेशेंट ज़्यादा ये होगा उसको भेजूंगा ही, दूसरा पेशेंट रेफरल में उनको बुला के तुरंत उन्हीं के गाड़ी के साथ भेज दूंगा। देखिए कहीं ना कहीं सही बोल रहा है मुखिया जी, सबका जवाब देते हैं और बेहतर तरीका से जवाब देते हैं। हाँ। चलिए हमारे साथ एक और ऐसा है कि इनसे मैं पूछूंगा, क्या आप मुखिया जी कितना समर्थन शॉर्ट में कैसे हम लोग ये कार्यक्रम के केवल नहीं आयोजक हैं, बल्कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इस मिशन को। आप लोग पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी आप लोग भी हैं। आप लोगों ने बहुत प्रश्न किया है। क्या आप लोगों ने जो ये प्रश्न किया है, गाड़ी कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आप लोग अभी भी इस कार्यक्रम में थे, क्या आप लोगों के पास जवाब है? आज तक मृत्यु भोज का बहिष्कार अपने जीवन में आप लोगों ने लागू किया है क्या? नहीं किया। क्या इस कार्यक्रम से ये संदेश लेकर के जाएंगे कि आज से मृत्यु भोज नहीं खाएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब जो कि भोज खाने से ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है एम्बुलेंस, एक व्यक्ति कहीं मर रहा है उनको जरूरी यही व्यवस्था हमने आपको देने का काम किया। क्या इस व्यवस्था को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? आज से लागू करेंगे? बिल्कुल, इसका समय तो मेरा प्रश्न पत्रकार बंधु से ही, आपका प्रश्न हमारे लिए है, तो मैं तमाम पत्रकारों से, मैं उन व्यक्ति से बोलता हूं जिसको समय पे एम्बुलेंस मिल जाता है, वो कितना खुश होते हैं, उसका जान बच जाता है। ये एम्बुलेंस देखिए, ये हम लोगों का अभी शुरुआत है। नॉट ओनली एम्बुलेंस, नॉट ओनली लाइब्रेरी, हम लोग समाज को बदलने के लिए तमाम तरह की पैरामीटर्स जो भी ज़रूरत होगा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति पर्यावरण को बचाने के लिए, वो तमाम चीज़ें चंदा मांग करके और मांग करके लोगों से इकट्ठा करके देने का काम करूंगा, और समाज केवल अभिशाप से मुक्त हो जाए, इसके लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। अपने साथियों से भी निवेदन का हो सकता है कि दूसरे में ना किसी और का इस तरह कार्यक्रम हो, वो गच्छे तो हमको लगता है कि ये बढ़ेगा ये दौड़। मैंने उसी दिन कहा था कि आज मान लीजिए मुखिया जी दे रहे हैं एम्बुलेंस, हमारे यहाँ अगर हो जाए 5 लाख का बोझ, हम 2 लाख का सार्वजनिक शौचालय बना दें, कहीं पर किसी बच्चे गरीब लड़की की शादी हो रही है उसका हम शादी करवा दें, इस तरह की तमाम, बहुत गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, स्कूली शिक्षा ले लेता है, मैट्रिक पास कर लेता है, वो मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, 5 लड़के को अगर ग्रेजुएशन हम करा देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 लड़कों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, तो ये काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, और ये इतिहास यहाँ से बन रहा है। इस इतिहास का आप लोग साक्षी हैं। हम आग्रह करेंगे आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके। मुझे आज बल मिला कि परिवार में हमारे पिताजी 3 भाई थे, राम बाबू, बलराम बाबू, वीरेंद्र बाबू। वीरेंद्र बाबू बहुत दुखी थे कि भाभी मरी है, भोज कैसे न होगा। हमको बहुत मतलब एक गार्जियन टॉर्चर किए। जब कल मैं स्मारक में बोर्ड लगा रहा था तो वो जाके आंसू पोंछ रहे, बोले चाचा क्या हुआ? कल का बेटा तुम ही असली बेटा है, कि मेरा बेटा इंजीनियर जरूर है संतोष, हम भी मरेंगे ना, हम झूठे तुमको प्रताड़ित कर रहे थे, आज महसूस हो रहा है कि असली बेटा तुम हो, हम भी मरेंगे तो मेरे बेटा को भोज नहीं करने देना, इसी प्रकार का काम कर देना। हम इस बेटा पर भरोसा है तो मैं जरूर करूँगा, इसलिए मुझे आज विश्वास हुआ कि अच्छे काम करने वालों को सहयोग मिलता है। कहीं ना कहीं मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बात पे आप क्या कहिएगा? कमेंट करके रन किया, और जिस प्रकार से एम्बुलेंस देने का काम कर रहे हैं, और वो जो 3 दिन का भोज होता है उसको बहिष्कार कर रहे हैं, इसमें कितना आप समर्थन कर रहे हैं? सदियों से वंचित उपेक्षित समाज किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हो रहा था, जिसका एक सबसे बड़ा कारण था मृत्यु भोज। लोग जो दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वह मृत्यु भोज करके पहले तो उसकी माँ बाप या परिवार के लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जा कर के उनका पैसा खर्च होता है, उसके बाद मरने के बाद फिर मृत्यु भोज के नाम पे लाखों करोड़ों उसका लाखों खर्च होता है, और उसका एक पीढ़ी अपना शिक्षा से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के सब चीज़ को गिरवी रख करके उस कर्ज को तोड़ने में चुका देता है। तो इस समाज को अगर बदलना है, देश को अगर बदलना है, तो सबसे पहले मृत्यु भोज जो एक अभिशाप है उसको ख़त्म करना होगा। और इस पहल जो माननीय मुखिया जी यहाँ पहल किए हैं, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और यह धारणा आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हर एक गाँव में, समाज में यह चीज़ होगा। क्या लग रहा है इस चीज़ के आप खुले समर्थन कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए खुला समर्थन आज के बाद आप मतलब भोज खाने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? समाज के लोगों की जो कुरीतियाँ हैं, बाबा साहब का जो मिशन था, तो हम लोग उस राह पे चलने वाले राही हैं, और हम लोग अब आज नहीं, इससे पहले भी कहीं नहीं जाते हैं भोज खाने, और भविष्य में भी नहीं जाएंगे। और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है इसमें हम लोग प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, कहीं भी हो, जिला में हो, कहीं भी हो, तो हम लोग जाने का काम करते हैं और इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कहिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप देखते रहिए हम तक न्यूज़।